सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्ट्रेटजी। अब ये वीडियो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ऑप्शन फॉर्म फिलिंग जो है एक दिन में आपके स्टार्ट होने वाले, एंड पूरा जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, इन 3 महीने के प्रोसेस में जो आपका सबसे मेजर इंपॉर्टेंट टास्क होता है दैट इज ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। क्योंकि कॉलेज अलॉटमेंट जो है ये आपके ऑप्शन फॉर्म फिलिंग पे ही डिपेंडेंट है। अगर गलती से भी देखो, कॉलेज लिस्ट बहुत अच्छे से बना भी लोगे ना, अगर ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में अगर आपने एक भी प्रेफरेंसेस नीचे ऊपर कर दिया तो आपको गलत कॉलेज अलॉट होता है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट भी नहीं होता है। तो ये सारी चीजें अब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो को शांति से पूरा एंड तक देखो। हम लोग सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ डेमो फाइल्स भी बताऊंगा, मैं आपको कॉलेज की लिस्ट भी बताऊंगा, अगर किसी ने कॉलेज की लिस्ट नहीं बनाई है तो कैसे बनानी है और कैसे आपको फॉर्म फिलिंग करना है, सब कुछ हम लोग डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, तो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखना, एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अगर किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहला ही पॉइंट मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना बिल्कुल भी पेशेंस होता ही नहीं है। पेशेंस इज द की टू गेट द बेस्ट कॉलेज। ये चीज अभी दिमाग में ठान लो, ये चीज आपके दिमाग में छाप लो, क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा ना तो आपको कॉलेज उतना अच्छा अलॉट होगा ही नहीं। आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैप राउंड 1 है, 2 है और 3 है, इवन स्पॉट राउंड भी है। हमारे पास चार चार राउंड है। अगर आप सपोज कैप राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो गया, बाद में सोचोगे कि भैया कैप राउंड 2 में ये कॉलेज मेरे से चला जाएगा, सीट वहां पे फुलफिल हो जाएगी, वहां पे मुझे मिलने के चांसेस नहीं है, ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते बच्चे और वहां पे कैप राउंड 1 के बाद ही एडमिशन ले लेंगे, या फिर बहुत ऐसा कुछ ना कुछ आप मिस्टेक करते ही हो। अगर आपके अंदर पेशेंस है ना तो बहुत अच्छा कॉलेज अलॉट होगा। जो लास्ट कैप राउंड तक जाता है ना, कैप राउंड 3 तक, डेफिनेटली उसको जो है ना कभी रिग्रेट नहीं होता है। कुछ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स है जिन्होंने कैप राउंड 1 में एडमिशन लिया और उनके फ्रेंड्स जो है स्पॉट राउंड में जाके उससे भी बेटर कॉलेज ले लिए। बाद में उनके फ्रेंड को रिग्रेट हो जाता है कि यार मैं क्यों नहीं कैप राउंड 3 तक गया, यार मैं क्यों नहीं स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट किया। तो ऐसा रिग्रेट आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो पेशेंस होना चाहिए आपके लिए। 1 महीना लेट जाओ कॉलेज चलेगा, बिल्कुल ऐसा कुछ ऐसा आपका बहुत भारी नुकसान नहीं होने वाला है, बट पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। चलो अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, कैपराउंड 1 से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे पहले सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा कैपराउंड का फॉर्म फिलिंग कैसे होता है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। चलो अभी सब लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो सारी मैं आपको पहले स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका फॉर्म फिलिंग कैसे होता है। ये ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का जो है पीडीएफ है। अभी जब आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा तो टोटल 4 स्टेप में जो है आप अपना ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करोगे। तो पहला जो स्टेप होता है दैट इज शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शंस। शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शंस का मतलब ये है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना है उनको शॉर्टलिस्ट कर लेना है। ठीक है, कोई स्टूडेंट्स को पुणे के कॉलेजेस में अप्लाई करना है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो पुणे के सारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग को आप सिलेक्ट कर लोगे, आईटी के सिलेक्ट कर लोगे। ऐसे हर एक ब्रांच को चेंज कर करके आपको सारे कॉलेजेस को बार बार सिलेक्ट करते रहना है। वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शंस। पुणे, मुंबई, कोई भी रीजन के आपको अप्लाई करना है, वहां पे फिल्टर्स रहेंगे, वो फिल्टर अप्लाई करो एंड आप कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करो। एक बार कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट हो गए तो सेट योर प्रेफरेंसेस। जैसे ही कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट हुए उसके बाद आपको ना ऐसा चेक बॉक्स आएगा, हर एक कॉलेज के आगे ऐसा चेक बॉक्स आएगा और आपको वहां पे प्रेफरेंस वाइज जो है उस चेक बॉक्स पे क्लिक करते जाना है। सपोज 5 नंबर पे ऐसा कॉलेज सीओईपी सीएस लिया है तुमने शॉर्टलिस्ट करते समय 5th नंबर पे, तो उसको सबसे पहला आप प्रेफरेंस दोगे क्योंकि वो प्रेफरेंसेस में फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए सीओईपी सीएस। तो ऐसा आप प्रेफरेंसेस सेट करते हो। ठीक है, देन उसके बाद आता है ऑप्शन फॉर्म समरी। अभी ऑप्शन फॉर्म समरी में आपको बताऊंगा। देन उसके बाद आपका कंफर्म योर ऑप्शन फॉर्म। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये ऐसे स्टेप में जो है आप अपना ऑप्शन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हो। अभी ऑप्शन फॉर्म समरी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसी कुछ जो है ना आपकी ऑप्शन फॉर्म समरी होती है। तो ये लास्ट ईयर का है, कितने ऑप्शंस आपने चूज किए वो सब कुछ यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 1T का मतलब जो है ना, ये देखो वो सेम, ये दोनों कोड सेम है, बस यहाँ पे 1T है। इसका मतलब है कि वो TFWS जो ब्रांच उसने सिलेक्ट किया वो विद TFWS है, और यहाँ पे जो नॉर्मल ब्रांच है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो सबसे पहले, यहाँ पे आप जब ऑप्शन फॉर्म फिलिंग आप जब फिल करोगे, जब सबमिट करोगे, तो सबसे पहले आपको ऐसे सिलेक्ट करना है। प्रेफरेंस नंबर यहाँ पे रहता है, सबसे पहला जो है यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर रहेगा, फिर इंस्टीट्यूट कोड रहेगा, फिर इंस्टीट्यूट नेम रहेगा, फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम रहेगा। और यहाँ पे देखो SL का मतलब होता है स्टेट लेवल, HU का मतलब होता है होम यूनिवर्सिटी, देन OHU का मतलब होता है अदर देन होम यूनिवर्सिटी।
ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे कोर्स नेम, ब्रांच के नेम यहाँ पे मेंशन रहेंगे और यहाँ पे चॉइस कोड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चॉइस कोड में जो है यहाँ पे जो आपका कॉलेज कोड है पहले वो 4 डिजिट वही सेम रहने वाले, फिर उसके आगे जो है आप जो जो ब्रांचेस सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो चार वहां के जो आगे के कोड है जो नंबर है वो चेंज होते जाएंगे। तो ठीक है, अभी देखो सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसने सिलेक्ट किया, यहाँ पे एसएल आ गया। एसएल का मतलब है कि वो स्टेट लेवल। अगर देखो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी एफिलेटेड है तो एचयू ओएचयू ऐसा आएगा, लेकिन कोई कॉलेज ऑटोनॉमस है या फिर खुद यूनिवर्सिटी है जैसे सीओईपी खुद यूनिवर्सिटी है तो वहां पे स्टेट लेवल के बेसिस पे एडमिशन होते हैं, तो यहाँ पे आपको स्टेट लेवल दिखेगा। अब देखो यहाँ पे पीआईसीटी, अब तो ये ऑटोनॉमस हो गया है, यहाँ पे ओएचयू पहले ऑटोनॉमस नहीं था इसलिए अभी एचयू ओएचयू ऐसे करके आएगा ये, बट अभी ऑटोनॉमस हो गया तो स्टेट लेवल आएगा इधर। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ऐसे आपको जो है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करना है। पहले आपने सीओईपी का कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया, फिर ईएनटीसी सिलेक्ट किया, फिर पीआईसीटी का कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर पीआईसीटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर पीआईसीटी का एआईडीएस, फिर पीआईसीटी का आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें आपने सिलेक्ट कर ली। ऐसे आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे और एक मैं आपको बता देता हूँ, और एक ऑप्शन फॉर्म है यहाँ पे पुणे मुंबई दोनों कॉलेजेस इसने सिलेक्ट किए थे। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में इसने कैसे सिलेक्ट किया है, सीओईपी सिलेक्ट किया है, पीआईसीटी, फिर बीआईटी, फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद, फिर पीसीसीओई कॉलेज, फिर एमएमसीओई कॉलेज, फिर अथर्व कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मलाड, मुंबई के कॉलेजेस इसने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस है, फिर पुणे यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस है, ऐसे इसने सिलेक्ट किया। ऐसे आपको कॉलेजेस को फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आपको आपने जो जो चॉइस फिलिंग की है वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा, आपको 10 बार वेरीफाई करना है फिर जाके आपको सबमिट करना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं आपको कॉलेज की लिस्ट बता देता हूँ। अभी आपने ऑप्शन फॉर्म देखा होगा तो यहाँ पे देखो प्रेफरेंस नंबर है, इंस्टीट्यूट कोड है, इंस्टीट्यूट नेम है, इसको थोड़ा जाने दो ये दो कॉलम को, फिर उसके बाद आपका क्या है ब्रांच कोड। ठीक है, ब्रांच कोर्स नेम है। ओके, तो आपकी लिस्ट भी जो है ना उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। समझो अभी यहाँ पे हम लोग के पर्सनल काउंसलिंग स्टूडेंट की ये लिस्ट है, यहाँ पे हम लोग ने लिस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन फॉर्म जैसे आप फिल करने वाले हो ना उसी के अकॉर्डिंग सेम उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग ने लिस्ट बना के दी है। यहाँ पे सीरियल नंबर यानी कि प्रेफरेंस नंबर है, ये कॉलेज कोड दिया है हम लोग ने, इंस्टीट्यूट कोड। ठीक है, फिर उसका कॉलेज का नाम, देन ब्रांच कौन सी अप्लाई करना है वो। अभी यहाँ पे पहला सीओईपी का कंप्यूटर, फिर सीओईपी का ईएनटीसी, फिर पीआईसीटी का कंप्यूटर, फिर सीओईपी का रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर पीआईसीटी का आईटी, फिर पीआईसीटी का एआईडीएस, फिर वीआईटी का कंप्यूटर, फिर पीआईसीटी का ईएनटीसी, फिर वीआईटी का आईटी। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस लगा के हम लोग ने जो है ऐसी कॉलेज की लिस्ट बना के दी है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट प्रोफाइल। अभी इसने लोकेशन में सिर्फ पुणे सिलेक्ट किया था तो पुणे, यहाँ पे कॉलेज की फीस भी हम लोग ने दी है, यहाँ पे हम लोग ने ओपन और जो स्टूडेंट कैटेगरी है उसके कट ऑफ हम लोग ने मेंशन किए, वो जस्ट फॉर द रेफरेंस हम लोग ने मेंशन किए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है दैट इज प्रेफरेंस नंबर, यहाँ पे सारे जो प्रेफरेंसेस है वो हम लोग ने यहाँ पे मेंशन किए। यहाँ पे अभी हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये स्टूडेंट को जो है ये 60 नंबर वाला कॉलेज कैपराउंड 1 में अलॉट हो जाता है। ठीक है, कैपराउंड 1 में 60 नंबर प्रेफरेंस वाला अलॉट हो जाता है। क्या है, एआईडीएस मॉडर्न कॉलेज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है। तो अभी कैपराउंड 2 के लिए स्टूडेंट क्या करेगा, 1 से लेके 59 चॉइस फिलिंग ही करेगा। अब इसके नीचे के जो चॉइस फिलिंग है वो चॉइस फिलिंग वो नहीं करेगा, 1 से लेके 59 ही चॉइस फिलिंग करेगा कैपराउंड 2 के लिए। अगर आपने कैपराउंड 1 में ही एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग में कॉलेजेस अरेंज कर लिया ना तो कैपराउंड 2 कैपराउंड 3 में उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कैपराउंड 1 के लिए सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, फिल मैक्सिमम ऑप्शंस, हाई टू लो परसेंटाइल में आपके ऑप्शंस होने चाहिए। देन कॉलेज लिस्ट आपकी कैसे होनी चाहिए, मैंने आपको बताया अभी कॉलेज लिस्ट कैसी होनी चाहिए। आपके जो परसेंटाइल आए होंगे उसके अबो परसेंटाइल वाले कॉलेजेस, आपके परसेंटाइल पे जो कॉलेजेस है वो, और बिलो योर परसेंटाइल पे जो कॉलेजेस है वो, ऐसी आपकी कॉलेज की लिस्ट होनी चाहिए, तभी आपको अलॉटमेंट मिलने वाला है कैपराउंड 1 में, अदरवाइज अलॉटमेंट नहीं मिल पाएगा आपको। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने प्रेफरेंसेस सेट करके दिए कि भैया अभी हम कौन से कॉलेज को पहले सीएस को दे या फिर एआईडीएस को दे, ऐसे बहुत सारे डाउट्स होंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस वाइज आपको ब्रांचेस बता दिए। पहले आप कोई भी कॉलेज अगर अप्लाई कर रहे हो तो पहले आप उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ही अप्लाई करना है वो कॉलेज का ब्रांच, फिर उसके बाद आईटी का ही अप्लाई करना है, फिर उसके बाद एआईडीएस को अप्लाई करो, फिर एआईएमएल को अप्लाई करो, फिर डेटा साइंस, फिर मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी। ठीक है, जो स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस है। लेकिन पहला हमेशा क्या रखना है आपको, सीएस और आईटी ही रखना है वो कॉलेज का, फिर उसके स्पेशलाइजेशन के ब्रांचेस को रखना है। ठीक है, देन उसके बाद देखो आप सपोज जिनके कम परसेंटाइल है
तो उसमें भी आपको क्या करना है, अगर सपोज आप मॉडर्न कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मॉडर्न कॉलेज का पहला प्रेफरेंस क्या आना चाहिए आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब इन दोनों ऑप्शन में भी जो है पहला प्रेफरेंस आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस को ही जाना चाहिए, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन को जाना चाहिए। तो ऐसे ब्रांच आपका ब्रांच का प्रेफरेंस कैसे होना चाहिए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कैप राउंड 1, लोअर परसेंटाइल वाले जो स्टूडेंट्स हैं डोंट अप्लाई फॉर द TFWS। अगर आपके 80 है, 85 है, या फिर अगर आपके 90 परसेंटाइल है, देखो TFWS में बहुत डिफिकल्ट है। TFWS सपोज अगर कोई कॉलेज का कट ऑफ 93 है, 93 का कट ऑफ गया, तो TFWS का कट ऑफ 95 96 जाता है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस आता है। देखो अगर कोई जेन्युइनली जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है और TFWS के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो सारे स्टूडेंट जो है अप्लाई कर दो TFWS के लिए। लेकिन अगर आप TFWS के बिना भी आप जो है कॉलेज की फीस अफोर्ड कर सकते हो, तो आप बिना TFWS के जो है कॉलेजेस को अप्लाई करो। वे मतलब का देखो आप कॉलेज की फीस जो होगी वो 1,20,000 से लेके 1,50,000 रहेगी। अगर आप TFWS अप्लाई करते हो और कॉलेज अलॉट होता है, अगर अच्छे परसेंटाइल है तभी आपको कॉलेज अलॉट होगा, वरना TFWS की सीट आपको अलॉट होगी ही नहीं, क्योंकि TFWS के लिए मेरिट जो है सबसे हाई जाता है। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो सिर्फ TFWS का ही जाता है। अगर आपके कम परसेंटाइल है तो TFWS में सीट मिलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जिनको जेन्युइनली नीड है सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, बाकी सारे स्टूडेंट जो है TFWS के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, मिस्टेक्स, अभी कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली मिस्टेक, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पूरे महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए अप्लाई करेंगे। ऐसी मिस्टेक मत करना। जो रीजन में आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, सपोज अगर मैं हूं, अगर मैं मुंबई में रहता हूं, तो मैं मुंबई के कॉलेजेस को फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा। अगर मुंबई के कॉलेजेस में अगर मुझे कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तब जाके मैं सेकंड प्रेफरेंस पुणे को दूंगा। अगर सपोज मैं पुणे का स्टूडेंट हूं, तो पुणे के प्रेफरेंसेस मैं पहले सिलेक्ट करूंगा। अगर पुणे में मुझे कोई अच्छा बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तब जाके मैं मुंबई के कॉलेजेस को सिलेक्ट करूंगा। अगर सपोज मैं कोल्हापुर से बिलोंग करता हूं, तो कोल्हापुर से अगर आप ऐसा कोई स्टूडेंट है जो पुणे मुंबई के नहीं है, कोई भी अदर सिटी के है, तो उन लोग क्या करेंगे, पहले आप पुणे मुंबई दोनों में से आपका एक पहला तो प्रेफरेंस होगा ही ऑब्वियसली। उसके बाद अपना होम, जो भी आपका होम यूनिवर्सिटी है, जो भी आप होम सिटी जहां पे आप रहते हो, वहां पे कोल्हापुर हो गया, सांगली हो गया, सातारा हो गया, उसको सेकंड प्रेफरेंस दो। ऐसा नहीं कि आप पूरे महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसमें आपको अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, अब बेटरमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि बेटरमेंट के लिए क्या करना है। आप सभी स्टूडेंट्स को बेटरमेंट के लिए आपको ओनली सिलेक्टेड कॉलेजेस को ही अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे 60 नंबर पे यहाँ पे AIDS ये ब्रांच मिल गई मॉडर्न कॉलेज की, ठीक है। AIDS ये ब्रांच हमको मिल गई, ये स्टूडेंट को AIDS ब्रांच अलॉट हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 61 से लेके, ये जो चॉइस फिलिंग है 61 से लेके जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस है, नियर अबाउट 122 है, तो ये सारे 122 तक जो है, ये सारे ऑप्शन जो है कैप राउंड 2 में आपको फिल करने ही नहीं है। बेटरमेंट हमेशा देखो, हमेशा आपके ऊपर के कॉलेजेस में होना चाहिए, ना कि नीचे के कॉलेजेस में। अगर आप गलती से भी ये 60 के नीचे के कॉलेजेस अगर आप फिल कर देते हो, तो आपका ये जो अच्छा कॉलेज अलॉट हुआ है वो भी हाथ से चला जाएगा, देन उसके बाद नीचे का कॉलेज अलॉट हो जाएगा, यानी कि फिर आपका सिर्फ कैप राउंड 3 ही बचेगा। देखो अभी कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर भी वीडियो आ गया है। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्द से जल्द देख लो। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देख लिया है। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जान लो, कैसे होता है, क्या होता है। कैप राउंड 1 का जो कॉलेज अलॉट हो गया, अगर बेटरमेंट मिला तो वो कॉलेज रहेगा नहीं रहेगा, ये सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए हैं उस वीडियो में डिटेल में, तो सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। तो वो वीडियो जरूर से जरूर देखना। कैप राउंड 2 के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसके ऊपर के कॉलेजेस को ही फिल करना है, ठीक है। सपोज अभी यहाँ कैप राउंड 2 में बेटरमेंट हो जाता है, बेटरमेंट होके सपोज इसको मॉडर्न कॉलेज का कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाता है, ठीक है। मॉडर्न कॉलेज का 50 नंबर, ये नंबर आप इसको प्रेफरेंस नंबर आपका 50, ये कॉलेज अलॉट हो गया कैप राउंड 2 में। तो कैप राउंड 3 में आप क्या करोगे, 1 से लेके 49 प्रेफरेंसेस आप सिलेक्ट करोगे कैप राउंड 3 के लिए। ऐसे आपको जो है फर्दर कैप राउंड में पार्टिसिपेट करते रहना है। लास्ट तक देखो, अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करते हो ना, तो लास्ट तक आपका अलॉटमेंट एज इट इज ही रहेगा। अगर आपको इन केस बेटरमेंट नहीं मिला, तो बेटरमेंट मिला तो प्रीवियस सीट आपकी कैंसिल होते जाएगी, ठीक है। आई होप बेटरमेंट से रिलेटेड ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ओनली सिलेक्टेड कॉलेजेस को ही आपको अप्लाई करना है, ओके। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सोच समझ के आपको चॉइस फिलिंग करनी है। आपकी कॉलेज की लिस्ट जो है बहुत प्रॉपर सीक्वेंसिंग में होनी चाहिए। देखो प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ द ऑप्शन फॉर्म, आपका सीक्वेंस जो है बहुत प्रॉपर होना चाहिए। प्रेफरेंसेस बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना, बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होने वाला है। आई होप सारी चीजें मैंने अभी तक कवर कर दी है। किसी को भी कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है।
आप सारी चीजें मैंने आपको बता दी ऑप्शन फॉर्म से रिलेटेड। अब जब ऑप्शन फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगा तब मैं आपके लिए ट्यूटोरियल वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। कुछ भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का ट्यूटोरियल वीडियो आएगा तभी आप जो है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करना, ठीक है। आपको मैं उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कैसे आपको जो है शॉर्ट लिस्ट करना है, कैसे आपको प्रेफरेंसेस देना है, कैसे आपको सबमिट करना है, ये सब कुछ हम लोग ट्यूटोरियल वीडियो में देख लेंगे। फिर आप जो है अपना ऑप्शन फॉर्म सबमिट भी कर सकते हो। चैनल के साथ जुड़े रहना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।